पंच परमेष्ठी भगवान के चरणों में कोटि कोटि भाव वंदन। सभी को जय जिनेन्द्र। उत्तरदायन सूत्र की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें 29th अध्ययन सम्यक्त्व पराक्रम, जिसका नाम है, परमात्मा ने इसका नाम सम्यक्त्व पराक्रम, पराक्रम अर्थात पुरुषार्थ और सम्यक्त्व मतलब सही दिशा में और सही समझ के साथ, तो ऐसा नाम दिया है। इसमें 73 क्वेश्चंस है, जिसमें हमने पिछले सेशन में 23 क्वेश्चन पूरे किए हैं। 23rd क्वेश्चन था कि धर्म कथा करने से जीव को क्या लाभ होता है। अब हम आगे चलेंगे। 24th क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन है कि सूयस्स आराधनायानम भन्ते जीवे किम जनयई, मतलब श्रुत की आराधना करने से जीव को क्या लाभ होता है। श्रुत अर्थात 5 प्रकार के ज्ञान बताया है: श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि, मन पर्यव और केवल ज्ञान। अवधि, मन पर्यव और केवल ज्ञान। तो ये जो शासन है वो केवल ज्ञान से नहीं चलता है, लेकिन श्रुत ज्ञान के आधार पर तीर्थंकर भगवंतों का शासन चलता है। श्रुत ज्ञान अर्थात जो ज्ञान पढ़ा जाता है, सुना जाता है और दूसरों को बताया जाता है, उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो श्रुत की आराधना करने से जीव को क्या लाभ होता है? अनेकों लाभों में से भगवान बताते हैं यहाँ पर कि उसका अज्ञान क्षय हो जाता है। क्योंकि अभी ये श्रुत मतलब कौन सा पढ़ना है कि जो तीर्थंकर भगवंतों द्वारा प्ररूपित है, उसको यहाँ पर श्रुत ज्ञान कहा गया है। क्योंकि जो स्कूल की पढ़ाई है, कॉलेज की पढ़ाई है, भौतिक पढ़ाई जो है, उसको भी श्रुत कहते हैं। लेकिन अगर वो जीव मिथ्यात्वी है तो वो श्रुत अज्ञान होगा। और यहाँ पर जब हम परमात्मा की वाणी को पढ़ते हैं तो वो श्रुत ज्ञान कहलाएगा। तो श्रुत ज्ञान की आराधना से हमारा अज्ञान क्षय हो जाएगा, मतलब अज्ञान दूर हो जाएगा। अर्थात संसार का स्वरूप हमें ध्यान में आएगा। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, कितने काल से ये शरीर और आत्मा का कर्म बंधन चल रहा है और आगे कितने काल तक चलेगा, हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसकी हमें जानकारी होने पर अनादि काल से जो हमारी गलत धारणाएं थी वो क्षय हो जाती है। तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। और आगे उसका फल बताया कि नय संकिलिसई, मतलब संक्लेश को प्राप्त नहीं करता है। मतलब ऐसे जीव को संक्लेश नहीं रहता है। क्लेश, क्लेश मतलब आत्मा में उथल पुथल, परिणामों में अशुभता, अशुभ लेश्या का आना, राग द्वेष कषाय अशुभ लेश्या, इसको संक्लेश कहा गया है। दूसरों को देखकर हमें जो दुख होता है, दूसरों के सुख को देखकर हम जो डिप्रेस हो जाते हैं या उस पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, वो सब संक्लेश में आता है। तो हमारी जो अशांति है, भगवान उसको संक्लेश कहते हैं। तो श्रुत की आराधना करने से सर्वप्रथम तो हमारी जो गलत धारणा है और गलत नॉलेज है वो क्षय हो जाता है, प्रॉपर नॉलेज की प्राप्ति होती है। और उसके फल स्वरूप अब जब मुझे संसार का स्वरूप समझ में आ चुका है तो मुझे किसी भी प्रकार का संक्लेश नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने जान लिया है, कर्मों का स्वरूप समझ लिया है, पुद्गलों का स्वरूप समझ लिया है। तो जब मेरे जीवन में अलग अलग प्रकार की घटनाएं और परिस्थितियां आती है तो मैं उन परिस्थितियों में संक्लेश को प्राप्त नहीं होता हूं, वरन समभाव रखता हूं। चाहे सुख हो या दुख हो, जन्म हो या मृत्यु हो, रोग हो या साता हो, सम्मान हो या अपमान हो, उन सभी परिस्थितियों में मैं समभाव रखता हूं। तो इस तरह से भगवान फरमाते हैं कि श्रुत की आराधना करने वाले व्यक्ति को, साधक को इस तरह का लाभ होता है। तो इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हमको जो ये अमूल्य मनुष्य भव मिला है, देखना नरक गति में आगम नहीं है, पढ़ा नहीं जा सकता, कोई थोकड़े की क्लास नहीं है, कोई आगम की क्लास नहीं है, तिर्यंच गति में भी अत्यंत दुर्लभ है। और वैसे भी प्रत्यक्ष रूप में किताबें खोलकर कोई भी तिर्यंच प्राणी लगभग ज्ञान ध्यान नहीं करता है। देव गति में भी अति अल्प कोई पिछले भव में अपने आप को सुसंस्कारित किया हुआ देवता हो तो
कुछ टाइम के लिए ऐसे देवी देवता श्रुत की आराधना कर लेते हैं। बाकी इस संसार में सिर्फ मनुष्य भव, वो भी कर्म भूमिज, वो भी हमारे जैसी आत्मा जो जिनवानी के नजदीक है, वही साधक आत्मा श्रुत की आराधना कर सकती है। तो अनंत पुण्यवानी से हमें जो अवसर मिला है, जो मनुष्य भव का समय मिला है, कितना समय है? 40 वर्ष, 60 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष। इससे अधिक समय हमारे पास इस पंचम आर्य में नहीं है। तो इस समय का हमको सदुपयोग किस तरह से करना चाहिए? श्रुत की आराधना करने से। इसलिए सामायिक में भी, सामायिक पालते समय हम बोलते हैं कि अगर कोई 4 प्रकार की वी कथा में से कोई वी कथा करी हो तो मिच्छामि दुक्कडम। हमको हमारे जीवन को का निरीक्षण करना है कि 4 वी कथाओं में से कितनी कितनी वी कथाओं में हमारा कितना समय बीतता है। तो उससे पीछे हटकर हमको श्रुत की आराधना करना है। हमारी पुण्यवाणी है कि आज हमारे सामने भले ही तीर्थंकर ना हो, केवली ना हो, लेकिन उनकी वाणी साक्षात आगम के रूप में, श्रुत के रूप में उपलब्ध है। तो ये हुआ 24वां बोल, श्रुत की आराधना से क्या फल होता है। इसके पहले जो 5 बोल आए वो स्वाध्याय के भेद थे, और आखिरी था धर्म कथा। और उसके बाद भगवान ने दिया कि श्रुत की आराधना से क्या फल होता है। अब 25वां प्रश्न है कि एकग्ग मन सन्निवेशनायनम भन्ते जीवे किम जनई। मतलब एकाग्रता से, मन की एकाग्रता से जीव को क्या लाभ होता है। देखना, अध्ययन कर लिया, श्रुत की आराधना कर ली, तो उसका फल क्या होना चाहिए? चित्त की शांति, मन की एकाग्रता। अब मन की एकाग्रता किसमें? अर्थात ध्यान। अब ध्यान क्या है? ठाणांग सूत्र में भगवान ने, भगवती सूत्र में भी फरमाया है, ध्यान 4 प्रकार के हैं। अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। सभी अपने आप को म्यूट कर लेवे। तो ये 4 प्रकार के जो ध्यान है, उसमें से प्रथम 2 ध्यान अशुभ है। अर्थ ध्यान प्राय तिर्यंच गति में लेके जाने वाला है। रौद्र ध्यान प्राय नरक गति में लेके जाने वाला है। धर्म और शुक्ल ध्यान ही है जो सदगति को प्राप्त कराता है। तो हमको अर्थ और रौद्र से पीछे हटकर धर्म और शुक्ल ध्यान में आगे बढ़ना है। इस आर्य में शुक्ल ध्यान की विद्यमानता नहीं है, तो जो उपलब्ध है धर्म ध्यान, उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मन की एकाग्रता करने से, अर्थात धर्म ध्यान करने से जीव को क्या लाभ होता है? तो भगवान कहते हैं उसका जो चित्त है, उसकी जो मन की प्रवृत्तियां है, जो सूक्ष्म मन है, उसका निरोध हो जाता है। मतलब वो भटकता नहीं है। हमने केशी गौतम के अध्ययन में भी देखा था, केशी स्वामी ने गौतम स्वामी को पूछा कि आप आपके मन रूपी घोड़े को किस तरह से नियंत्रित करते हैं। तो गौतम स्वामी ने उत्तर में फरमाया, श्रुत ज्ञान के आधार पर मैं ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय करता हूँ, जो भगवान की वाणी है उसके ऊपर चिंतन करता हूँ। तो हमारे लिए भी, हमको अगर मन शांत करना है और संसार में भटकने से बचना है, तो हमारा ज्यादा से ज्यादा समय श्रुत आराधना में लगना चाहिए। और जितना ज्यादा हम सामयिक आदि ये क्रियाएं करेंगे, उतना अधिक हमारा मन बाहर नहीं भटकेगा। उससे हमारा संवर भी होगा और आगे निर्जरा भी होगी। तो ये होता है 25वां बोल कि मन की एकाग्रता से चित्त का निरोध होता है। अब जब चित्त का निरोध हो जाएगा, तो आने वाले जो अशुभ कर्म है, आश्रव, वो रुक जाते हैं, अशुभ आश्रव, और पुण्यवाणी का बंद होता है। और अगर हम प्रामाणिकता से भगवान की वाणी पर चिंतन मनन करें, धर्म ध्यान करें, तो ऐसी पुण्यवाणी का बंद होता है कि जो भविष्य में हमको वापिस सत मार्ग पर लगावे, धर्म के मार्ग पर लगावे, और लास्ट में हमको दीक्षा लेकर मोक्ष पहुंचाती है। तो ऐसी पुण्यवाणी एकत्रित होती है। और तीसरी बात है कि जो अशुभ कर्म हमने बांध कर रखे हैं, वे भी, उनकी भी निर्जरा होती है। तो धर्म करने से इतना लाभ होता है। अब धर्म ध्यान क्या है, शॉर्ट में अगर आपको बता दे, धर्म ध्यान क्या है? तो धर्म ध्यान के 4 पाए बताए हैं। भगवान की आज्ञा क्या है, इस पर चिंतन करना, यह धर्म ध्यान कहलाता है। मेरे मेरे जीवन में
जो कुछ हो रहा है, नहीं दूसरा है कि कौन से कर्म करने से कैसा फल होगा, उसका चिंतन करना धर्म ध्यान कहलाता है। फिर तीसरा है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घट रही है वो कौन से कर्म के उदय से है, या फिर मैंने ही वो कर्म किए हैं इसलिए मेरे जीवन में वैसी घटनाएं घट रही है, वो है तीसरा। और चौथा है चार गति के स्वरूप का चिंतन करना, कि अनादि काल से मेरी आत्मा इन चार दुर्गतियों में भटक रही है, ये धर्म ध्यान कहलाता है। अब आगे 26वां बोल है, संयम से जीव को कौन से फल की प्राप्ति होती है। संयमेनम बनते जीवे किम जनयई। संयम से जीव को क्या लाभ होता है। तो संयम का अर्थ यहाँ पर है दीक्षा लेना, 5 महाव्रत को अंगीकार करना। तो जो दीक्षा लेंगे उनको फल क्या मिलेगा, कि उनके जो आने वाले अशुभ कर्म है वे रुक जाते हैं, मतलब आश्रव रुक जाता है। ये दीक्षा लेने पर ही होगा, जब तक दीक्षा नहीं लेंगे तब तक हम श्रावक के व्रतों का पालन करेंगे। तो जितना जितना श्रावक प्रत्याख्यान में रहता है, व्रतों में रहता है, उतना उतना उसका आश्रव बंद होता है, और जितना उसका खुला है उसका उतना उसका आश्रव चालू रहता है। हम अगर सामयिक में है तो 2 करण 3 योग से सामयिक ली जाती है, तो उतने लेवल का आश्रव बंद होता है और बाकी का आश्रव खुला रहता है। श्रावक जब 3 करण 3 योग से संलेखना संतहरा का भी पचकान ले लेता है तो भी वो साधु नहीं कहलाएगा, वो श्रावक ही कहलाएगा, क्योंकि उसके अंतर मन में आत्मा के परिणामों में सर्व विरति के भाव नहीं आए हैं। वो अभी भी अपने आप को श्रावक मानता है, इसलिए वो 5वां गुणस्थान वर्ती साधक ही कहलाएगा, भले 3 करण 3 योग से उसने संतारा का पचकान लिया है। साधु के भी पचकान 3 करण 3 योग से होते हैं, लेकिन साथ ही साथ द्रव्य से भी वो संसार का त्याग करते हैं, तो इतना त्याग करने पर उनके आश्रव रुक जाते हैं। फिर आगे बताया कि भाई देखो आश्रव तो रुक गए, लेकिन पीछे जो बांधे हुए कर्म है उनका क्या करना। तो 27वां बोल है, तवेनम बनते जीवे किम जनयई। तपस्या करने से जीव को क्या लाभ होता है। भगवान फरमा रहे हैं कि तपस्या करने से वोदानम अर्थात जो बांधे हुए कर्म है उनकी निर्जरा हो जाती है। कर्मों की क्या होती है, निर्जरा, मतलब वे आत्मा से पृथक हो जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने पिछले भव में, मतलब 27 तो 25वें भव में, शायद नंदन नंदन मुनि के भव में लगभग 11.5 लाख उपरांत मास्खमन किए। 11.5 लाख उपरांत इतने मास्खमन क्यों किए, भाई कर्मों की निर्जरा हो जावे इसलिए किए। और उनका वो भाव रूप से साधुपना था, तो निश्चित रूप से उनकी कर्मों की निर्जरा तो हुई, लेकिन फिर भी उनके इतने कर्म शेष थे और कुछ निकाचित थे जिनको उन्होंने अगले 27वें भव में, मतलब महावीर स्वामी के भव में दीक्षा लेने के बाद उनको वे उपसर्ग और परिशह के रूप में भोगने पड़े, सहन करने पड़े। तो हम भी कोई तपस्या करते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा पचकान, नवकारसी, पोरसी, एकासन, आयम्बिल, निवि या उपवास क्यों ना हो, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि एकांत रूप से निर्जरा के लिए करना चाहिए। 10 वैकालिक सूत्र में भी भगवान ने बताया है कि तपस्या क्यों करनी चाहिए, ना ही कीर्ति के लिए, ना ही यश के लिए, ना ही कोई पूजा सत्कार सम्मान के लिए, बल्कि एकांत रूप से कर्मों की निर्जरा करने के लिए तपस्या करनी चाहिए। सुएगडांग सूत्र में भी संभावना इसी आगम में फरमाया है कि तपस्या जितनी हो सके उतनी गुप्त होनी चाहिए। गुप्त दान और गुप्त तपस्या से अधिक निर्जरा का फल मिलता है। तो तब क्यों करना चाहिए, तब से क्या फल होता है, भाई कर्मों की निर्जरा होती है। कौन से कर्मों की, प्राह्य कर कर अशुभ कर्मों की, सर्वप्रथम तो अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है। अब मान लो कि मोक्ष में जाना है, तो मोक्ष में जाने के पहले पुण्य और पाप ये दोनों कर्मों को खपाना होगा।
तो उस क्षपक श्रेणी में वे पाप तो खपेंगे ही, पुण्य प्रकृति भी खप जाती है। आगे का बोल है कि इस निर्जरा से, मतलब वोदानेनम बनते जीवे किम जनयई, ये जो निर्जरा करी है उससे जीव को क्या लाभ होता है? तो भगवान ने फरमाया कि अकिरियम जनयई, मतलब ऐसा जीव अकिरिय अक्रिया को प्राप्त होता है। जो 25 क्रिया है आपने सुना होगा, आप जानते हैं। तो उस 25 क्रियाओं में से एक भी क्रिया अब उस साधक आत्मा को नहीं लगती है। लेकिन कब होगा ऐसा? जब निर्जरा का वो लेवल प्राप्त होगा। वो लेवल कब प्राप्त होगा? ये अक्रियापना जो है ये 14वें गुण स्थान में प्राप्त होता है, 14th गुण स्थान। 10वें गुण स्थान तक तो अनेक बाकी की क्रियाएं भी लगती है। फिर 11, 12 और 13वें गुण स्थान में एक इरियापति की क्रिया लगती है, क्योंकि कषाय नहीं है। अब 14वें गुण स्थान में कोई क्रिया नहीं लगेगी, क्योंकि वो उसमें योग नहीं है। और 14वें गुण स्थान में गया हुआ जीव उसके बाद क्या करेगा? सिज्जई, बुज्जई, मुच्चई, परिनिव्वयई, सब्ब दुखाणमंतम करेई। एक मिनट है। नीना जी मेरे को सब्ब कॉल कर दीजिए ना, आई विल टेक केयर। सब्ब दुखाणमंतम करेई, तो मतलब देखना, पहले दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद तपस्या करी, तपस्या से निर्जरा हुई, निर्जरा से वो इतनी निर्जरा कर गए और शपथ श्रेणी चढ़ गए कि केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। और उसके बाद 14वें गुणस्थान में जाकर अक्रिया अवस्था को प्राप्त किया। और 14वें गुणस्थान के बाद तो मोक्ष होने वाला है। तो मोक्ष का स्वरूप क्या है? सिज्जही, मतलब कृतकृत्य हो गए। अब कोई भी कार्य करना शेष नहीं है, इसलिए उनको सिज्जही कहा जाता है। अब विचार करना कि हमारे कौन से ऐसे कार्य है जो हमने पूरे कर लिए हैं। हमने कोई लिस्ट रखी होगी कि अमुक अमुक कार्य करने हैं, लेकिन ऐसे कितने कार्य हैं कि जो हमेशा के लिए हमने पूरे कर लिए हैं और वापिस करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे मुख्य तो है जन्म और मरण। ये जन्म और मरण का जो, ये जन्म और मरण रूपी चूहे जो है वो अनंत काल से, अनादि काल से हमारे पीछे लगे हुए हैं। तो जन्म और मरण से पीछे कब हटा जाएगा, उससे दूर कब हटा जाएगा? तब जब पूरी निर्जरा होगी। तो सिज्जई मतलब अब कोई भी कार्य करना शेष नहीं है। हमारे तो संसार के बहुत कार्य करना भी शेष है ऐसा हमें लगता है, लेकिन भगवान उन सभी कार्यों को एकांत रूप से मिथ्या पराक्रम फरमाते हैं। हमारा सब ये संसार का कार्य क्या है? मिथ्यात्व पराक्रम, जिससे हमारी आत्मा पतन की ओर जाती है, पतन की ओर, दुर्गति की ओर जाती है। तो सिज्जई, बुद्धि मतलब केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, और वो केवल ज्ञान मोक्ष अवस्था में भी, सिद्ध अवस्था में भी मौजूद रहता है, कभी जाता नहीं है। मुच्चई मतलब 8 कर्मों से अब वे मुक्त हो चुके हैं। परिनिव्वयी, परिनिव्वयी परिनिर्वाण, चारों तरफ से, सभी दिशाओं से शिथिलीभूत हो गए हैं, शांत हो चुके हैं, उसको कहते हैं परिनिर्वाण। और सव्व दुखाणमंतम करे, सभी दुखों का अंत उन्होंने कर दिया है। विचार करना, हमने कितने दुखों का अंत किया है। ज्ञानी की दृष्टि में जब तक कर्म हमारे आत्मा पर लगे हैं तब तक दुख तो लगा ही रहेगा। अभी वर्तमान में जो हम सुख का अनुभव करते हैं वो मात्र साता वेदनीय का उदय है, क्योंकि हमने भूतकाल में कुछ ऐसी पुण्यवाणी बांधी है, साता बांधी है, वो आज उदय में आ रही है कि शरीर निरोग है, धन की प्राप्ति हो रही है, सत्ता है, प्रतिष्ठा है, आदि आदि। लेकिन जब वो पुण्यवाणी खत्म हो जाएगी और पाप बढ़ जाएगा या ये भव पूरा हो जाएगा, दुर्गति आएगी, फिर दुख की बारी आएगी। नरक में कम से कम 10,000 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 33 सागरोपम, एक भव। फिर अगर तिर्यंच गति में चले गए तो अनंत अनंत काल तक एकेंद्रिय में, वनस्पति में, वहां पर जन्म और मरण करना पड़ता है। ठीक है, तो ये समझकर हम भगवान जो फरमाना चाहते हैं उसको हम अच्छी तरह से समझकर हमारे जीवन में हम धर्म में
आगे बढ़ेंगे और संसार के कार्य को महत्व न देकर हमारे आत्म उत्थान कैसा हो इसके ऊपर लक्ष्य रखेंगे। अब आगे का बोल भी सुंदर बोल है। सुहसायनम बनते जीवे किम जनयई। सुख साता, सुख साता मतलब जो विषयों से प्राप्त होने वाली साता है, पांच इंद्रिय है और उनके विषय है। जैसे कान, आंख, नाक, पांच इंद्रिय है और उनके सब्जेक्ट है, विषय है। जैसे कान का विषय क्या है? सुनना। आंख का क्या है? रूप, रूप को देखना, वर्ण, काला, नीला, लाल, पीला आदि। तो उन विषयों की जो प्राप्ति होती, उन विषयों का त्याग करने से, उनसे पीछे हटने से जीव को क्या लाभ होता है? मतलब भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि पीछे हटना चाहिए, ना कि विषयों के प्रभाव में बहना चाहिए। ये उपदेश पहला यहाँ पर हो गया। अब इससे फल क्या होगा उस जीव को? तो भगवान फरमाते हैं अनुसूयतम जनयई, मतलब अन उत्सुकता। अन उत्सुकता मतलब जीव, जो संसारी जीव है, उसको बार बार विचार आते रहते हैं कि क्या करूं, क्या खाऊं, कहाँ घूमने जाऊं, कितना धन प्राप्त करूं, मेरा टारगेट और कितना बढ़ा लूं, या संसार की जो भी ये विषय है, पदार्थ है, उनके बारे में वो विचार करता है कि कैसे इन पदार्थों को प्राप्त करूं, शुभ पदार्थों को जो उसको साता देवे। साता मतलब पांच इंद्रियों की सुख प्राप्ति करावे। हालांकि वो भविष्य में दुख प्राप्त होगा, लेकिन वर्तमान में वो सोचता है कि इससे मुझे साता हो रही है। तो उस साता का त्याग करने से जीव को वो अन उत्सुकता की प्राप्ति होती है, क्योंकि अब उसने विषय का त्याग कर दिया। तो अब उन पदार्थों के प्रति इस जीव को, साधक को कुछ अपेक्षा नहीं रहती, कुछ आशा नहीं रहती कि भाई ठीक, क्यों? क्योंकि मैंने उसका पचकान कर लिया है। पीछे भी आया था कि पचकान से जीव को क्या लाभ होता है। वो सभी विषयों के प्रति उसकी इच्छा बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है कि अब मुझे कोई विषय चाहिए ही नहीं, कोई पदार्थ चाहिए ही नहीं। तो अन उत्सुक हो जाता है। मान लो कोई मोबाइल ले लो आप, कंप्यूटर ले लो, लैपटॉप ले लो, या गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, वो आपको परचेस करने की इच्छा नहीं है, तो उस पदार्थ के बारे में आपको अधिक विचार नहीं आएंगे। और अगर इच्छा है तो बार बार विचार आते रहते हो। जीव उसमें उत्सुकता दिखाता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, वो लाना है, आदि आदि। जब पचकान ले लिया है और विषयों को समझकर छोड़ दिया है, तो उन विषयों के प्रति उत्सुकता नहीं रहती है। भगवती सूत्र में ताम्ली तापस का वर्णन है। ताम्ली तापस मतलब अन्य धर्म के राजा थे, लेकिन उन्होंने भी विचार किया कि जो मैं आज राजा बना हूं, ये तो भूतकाल में किए हुए शुभ कर्मों का फल है, ये तो मिल गया, लेकिन अगले भव की क्या व्यवस्था? ऐसा एक मिथ्यात्वी जीव विचार कर रहा है। तो ऐसा विचार कर कर उन्होंने वो राज्य छोड़ दिया, सब जो सुख सुविधा थी छोड़ दिया और तापस बन गए। और उनके अलग अलग नियम, तो नियम मेनली ये कि बेले के पारने बेला, पारने में उज्जित आहार, आयन बिल करना आदि, मतलब उनके हिसाब से उज्जित आहार वो भी गोची लाकर ही करना है। और दिन में आतापला लेना है, रात्रि में भी ठंडी की जो ये परिचय है वो सहन करना है। अलग अलग प्रकार के आसन करना है। इतनी इतना वो तपे, और 60,000 वर्षों तक ये उन्होंने किया। ऐसा करते हुए चम्रेंद्र के हाँ, बलेंद्र, बलेंद्र बलेंद्र का जो इंद्र स्थान था वो खाली हो गया था, मतलब वहां पर कोई इंद्र नहीं था। तो उनके जो सामानिक देवी देवता है वो आए ताम्ली तापस के पास। उन्होंने देव गति का जो नाटक होता है वो नाटक दिखाया, दिव्य नाटक दिखाया। मतलब कितना श्रेष्ठ होगा। ताम्ली तापस उस नाटक को देखकर भी विचलित नहीं हुए। उन देवताओं ने कहा कि मुनि या महर्षि, आप निदान कर लो, आप आपके मन में विचार करो कि जो बलिंद्र का स्थान खाली है उसके बारे में आप सोचो, तो काल करने के बाद आप वहां पर उत्पन्न हो जाओगे, आप हमारे इंद्र कहलाओगे। लेकिन वो मिथ्यात्वी होते हुए भी नहीं, तब तो शायद उनको समझ आ गई थी
क्योंकि ऐसा ग्रंथों में आता है कि उन्होंने किसी जैन साधु का विचरण करते हुए देखा था और संभावना है कि चर्चा भी करी होगी। तो अब उनको समझ आ चुकी है कि ये निदान शल्य है, ये नहीं करना चाहिए। तो इतना सामने विषय होते हुए भी उन्होंने उत्सुकता नहीं दिखाई। वे जानते थे कि कर्मों का फल तो मिलने वाला है, तो उन्होंने वहां पर निदान नहीं किया, अपने आप में स्थिर रहे। और फल स्वरूप जब तक मोक्ष नहीं जाना है तब तक तो गति बदलनी पड़ेगी। तो फल स्वरूप वो आज दूसरे देवलोक के इंद्र है, ईशान इंद्र है। और अगले भव में दीक्षा लेकर, मनुष्य बनकर दीक्षा लेकर मोक्ष में जाने वाले हैं। तो जब विषयों का त्याग हो जाता है तो उन विषयों के प्रति उत्सुकता नहीं रहती है। मान लो आपने पचकान ले लिया कि पूरे जीवन में मर्सिडीज खरीदना ही नहीं है, लेक्सस खरीदना ही नहीं है, तो जब भी वो गाड़ी आपके सामने से जाएगी या आप मर्सिडीज के शोरूम के बाहर से पास होगे, ट्रेवल करोगे, आप देखोगे तो आपके मन में इच्छा नहीं होगी कि अरे ये कौन सा मॉडल है, आदि आदि उसके फीचर्स के बारे में आप विचार नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपने उसका त्याग कर दिया है। तो त्याग का ये महत्व है। अब अनउत्सुक होने के बाद उस जीव का जो वर्तन है, जो आचरण है, वो सीमित हो जाएगा। तो भगवान फरमाते हैं ऐसा जीव अनुकंपा वाला कहलाएगा, क्योंकि अब वो अधिक आरंभ और समारंभ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि विषयों का त्याग कर दिया है। अब उसको कोई इच्छा नहीं है, उत्सुकता नहीं है, तो आरंभ परिग्रह करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। उसके हृदय में अनुकंपा का गुण प्रकट हो जाता है। इसका मतलब जितनी ज्यादा हमको विषयों के प्रति आसक्ति होगी उतनी ज्यादा संभावना है कि हम आरंभ परिग्रह में जुड़ते रहेंगे, आरंभ परिग्रह हमारा बढ़ता रहेगा। और श्रावक का तो पहला मनोरथ है कि आरंभ परिग्रह का त्याग कब होगा, ऐसा वो विचार करता है। ठीक है, तो अनुकंपा होती है। आगे फरमाते भगवान अनुपढ़े, अर्थात निरअभिमानी। अब उसको अहंकार भी नहीं रहता है। इसका मतलब जितना अधिक द्रव्य होगा और जीव अगर समझदार नहीं हो तो उनको निश्चित रूप से अहंकार आने की संभावना रहती है। अहंकार आने के 8 कारण बताए हैं: जाति, कुल, श्रुत, तपस्या, आदि आदि। तो ये जो 8 प्रकार से जीव को अहंकार आ सकता है, तो ऐसे जीव को जिसने विषयों का त्याग किया हुआ है उसको अहंकार आने की संभावना भी नहीं रहती है। आगे विगत शोक, मतलब शोक नहीं करता है क्योंकि उसको पदार्थ चाहिए ही नहीं। तो जीवन यापन के लिए जो भी मिलेगा वो अनउत्सुक होकर उसको भोगेगा, अगर वो श्रावक है तो। और साधु है तो गोचरी के माध्यम से उनका जीवन चलता है, उसमें भी वो विगत शोक रहेंगे, चाहे शुभ पदार्थ मिले या नहीं मिले। तो शुभ पदार्थ के नहीं मिलने पर वे शोक नहीं करते हैं। और फल स्वरूप चरित्र मोहनिजम कम्मम खवेई, मतलब चारित्र मोहनीय कर्म को वो खपा देते हैं। इतना फल मात्र विषयों के प्रति आसक्ति को छोड़ने से हो जाता है। साधु को उत्कृष्ट फल मिलेगा और श्रावक को भी उसके त्याग के अनुसार फल निरंतर मिलता रहेगा। श्रावक भी एका भव अवतारी होते हैं, हुए हैं। जैसे आनंद आदि 10 श्रावक है, 10 के 10 श्रावक है, लेकिन ऐसी करनी करी, भगवान के वाणी को ऐसा हृदय में स्थापित कर लिया कि एक भव अवतारी हो गए। अभी पहले देवलोक में है सभी के सभी, अगले भव में महाविद्या में जन्म लेंगे, दीक्षा लेकर मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हमको भी ज्यादा से ज्यादा ये जो विषय है पर पदार्थ है, पर पदार्थों से परिचय बहुत हो गया, जाग जाओ रे आत्म समय आ गया। अनादि काल से हमने किसका परिचय किया है? पर पदार्थ। ये शरीर भी हमारे लिए पर है। तो हमने इन पर पदार्थों से परिचय किया हुआ है, लेकिन ये मनुष्य भाव मिला है, इसको अब आगम आगम के माध्यम से आत्म कल्याण में आगे बढ़ाना है। आगे का बोल है अपरिबद्ध यायनम बनते जीवे किम जनई। अप्रतिबद्धता, प्रतिबद्ध मतलब चारों तरफ से बंद जाना, और अप्रतिबद्ध मतलब सभी तरह से न बंधा हुआ।
बिल्कुल भी बंधा नहीं हुआ, मतलब खुला है। मतलब साधक जो है वो अगर अप्रतिबद्ध हो, मतलब ना क्षेत्र से बंधा हुआ हो, ना किसी व्यक्ति से बंधा हुआ हो, और ना किसी पदार्थ से बंधा हुआ हो, ऐसे साधक को क्या लाभ होता है? मतलब अप्रतिबद्धता से जीव को क्या लाभ होता है? तो भगवान फरमाते हैं निसंगतम जनयई। निसंग मतलब वो अब किसी का संग नहीं करता, या किसी के साथ होने की इच्छा नहीं करता है। तो वो अकेला भी रहे तो वो समभाव में रहता है, आनंद में रहता है। और ये तो हो गया समूह की बात। और नि एक होना मतलब राग और द्वेष से रहित तो होता है, मतलब राग और द्वेष का संग नहीं करता है। फिर चाहे वो परिषद में हो या अकेला हो, वो निसंग कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो अप्रतिबद्ध है। तो समूह में रहते हुए भी, सभी लोगों के साथ रहते हुए भी, वो अपने आप को किसी से बंधा हुआ नहीं रखता है। तो सर्वप्रथम वो निसंगता को प्राप्त करता है। तो आगे क्या प्राप्ति होती है? एगे एकक चित्ते, मतलब राग द्वेष से रहित होकर उसका चित्त एकाग्र हो जाता है। मतलब चित्त भटकता नहीं है संसार के विषयों में, संसार के कारणों में। जो भी ये लौकिक कारण है उसमें उसका चित्त भटकता नहीं है, एकांत रूप से आत्मलक्ष्य होता है। कैसा साधक? अप्रतिबद्ध। तो साधु के लिए जैसा कहा है वैसे ही ये श्रावक के लिए भी लागू होता है। आगम में श्रावक को साधु के नजदीक बताया है और संसारी जीवों से दूर बताया है। तो हम अगर अपने आप को ज्ञानी के ज्ञान में श्रावक सिद्ध करना चाहते हैं तो हमारा आचरण और हमारी समझ भी उसी तरह होनी चाहिए। अर्थात संसार में रहते हुए भी संसार को एकांत रूप से दुखदाई माने, कीचड़ माने। और जब हम उसको कीचड़ मानेंगे तो कीचड़ में रहने की इच्छा नहीं होती है। तो ये श्रावक के परिणाम होते हैं, उसकी ये सोच होती है, विचारधारा होती है। कब तक होनी चाहिए? दियाय रावोय, दिन में भी और रात में भी। मतलब हमेशा साधक के यही विचार होते हैं। ऐसा करने से वो अनासक्त होता है, आसक्ति पूर्वक नहीं बंधता है। अनासक्त होकर वो अप्रतिबद्धा में विचरण करता है। साधु के लिए भी विशेषण आया है कि साधु का जीवन कैसा होता है? अपरिबद्ध, अप्रतिबद्ध। और इसीलिए साधु और साध्वी को वर्षावास के लिए 4 या 5 महीने एक जगह रुकना, क्योंकि जीवों की विराधना नहीं होनी चाहिए। और वर्षावास होने के बाद शेष काल में विचरण की विधि बताई है। एक गांव में वो मासकल्प पूरा करके उनको विहार करना ही होता है, ताकि अगर वो एक ही गांव में अधिक समय के लिए रुकेंगे तो राग और द्वेष बढ़ने की संभावना रहती है। इसलिए भगवान ने व्यवस्था दी है। सिर्फ ये एक बात नहीं, क्षेत्र से भी नहीं जुड़ना है, श्रावक और श्राविका से भी नहीं जुड़ना है, संप्रदाय से भी नहीं जुड़ना है। इतना ही नहीं, साधु के पास जो उपकरण होते हैं उन उपकरणों से भी के ऊपर भी ममत्व नहीं रखना है, और शरीर के ऊपर भी ममत्व नहीं रखना है। ऐसा उच्च कोटि का साधु ही मोक्ष को प्राप्त करता है। आगे 31वां बोल है कि विविक्त शयनासन, मतलब विविक्त शयनासन। तो इसके दो अर्थ होंगे, दो बातें बताई है कि ऐसे स्थान पर रहना जहां पर स्त्री, पशु और पंडक नहीं हो। मतलब जहां पर साधु विचरते हैं वहां पर स्त्री और नपुंसक नहीं होने चाहिए। जहां पर साध्वियां विचरती है वहां पर पुरुष और नपुंसक नहीं होने चाहिए। ऐसे स्थान पर उनको रहना कल्पता है। तो ऐसे स्थान का सेवन करने वाले को क्या लाभ की प्राप्ति होती है? तो भगवान कहते हैं चरित्र गुत्तिम जनयई, वो चारित्र की सुरक्षा करता है। क्योंकि चारित्र 5 महाव्रत, 5 महाव्रत में एक व्रत है, चौथा व्रत है शील का पालन, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन, मैथुन का त्याग। तो उसके संबंधित जो अन्य नियम है
मतलब ब्रह्मचर्य की जो 9 वाड़ बताई है, उन वाड़ों को वो सुरक्षित रखेगा तो उसका चारित्र सुरक्षित रहेगा, अन्यथा निश्चित रूप से पतन होने की संभावना रहती है। तो ऐसे स्थान पर रहने वाला मुनि चारित्र की रक्षा करता है। और आगे चलकर अब ब्रह्मचर्य में स्थिर रहना है तो विविध आहार है, मतलब जो विकृत आहार है उस आहार का भी त्यागी होता है। इसलिए साधु के लिए नियम है कि अधिक रस वाला, ब्रह्मचर्य के 9 वार में भी है कि ठूस ठूस कर भोजन नहीं करना है, या अधिक सरस आहार भी नहीं करना है। जितना हो सके उतना विगयों का त्याग करना है, क्योंकि विगयों के सेवन से शरीर के अंदर जल्दी धातुओं की उत्पत्ति होती है और उन धातुओं से विकार आने की संभावना रहती है। तो उन विकारों से बचने के लिए वो विविधता आहार, मतलब विगयों का त्यागी होता है, और जितनी क्षमता होगा उतने विगयों का वो त्याग करेगा। इस तरह से वो दृढ़ चरित्रवान होता है। तो श्रावकों के लिए भी उनका ये कर्तव्य है कि आज जमाना थोड़ा सा बदल चुका है, फास्ट फूड का जमाना आ चुका है, या ऐसे पदार्थों का जमाना है जिसको खाने से शारीरिक बाधाएं तो उत्पन्न होगी ही, साथ ही साथ चारित्र की भी हीनता आती है, मन में विकार उत्पन्न होते हैं। और फिर जब तक वो विकार शांत नहीं होंगे उस जीव को शांति या मतलब शांति प्राप्त नहीं होती है, फिर वो अधोपतन के मार्ग पर आगे बढ़ता है। क्योंकि जैसा आहार होगा वैसा मन होगा, तो आहार को भी हमको, आहार के संबंध में भी हमको संयम रखना जरूरी है। और एकांत रहे, वो एकांत को प्राप्त करता है। फिर मोक्ष भाव परिवन्ने, मोक्ष की अभिलाषा रखता है और उसी मार्ग के ऊपर वो आगे बढ़ता है। और ऐसा आगे बढ़ता हुआ साधक 8 ही कर्मों का क्षय कर देता है। किस बात से? विविक्त सैनासन, मतलब ऐसे स्थान पर नहीं रहना है जहां पर विजातीय हो। अब साधु के लिए तो ये नियम है ही, श्रावक के लिए भी उन्होंने विवेक रखना चाहिए कि अधिक विजातीय का परिचय नहीं होना चाहिए। माता और पिता के साथ भी, या देवर है, भाभी है, आदि आदि जो भी ये संसारिक संबंध है, विवेक होना चाहिए कि भाई स्पर्श का विवेक, या जो फोटो आदि भी निकाले जाते हैं, जो भी व्यवहार किया जाता है, वो उसका विवेक रखेंगे तो हमारी चारित्र की रक्षा होगी, हम पतन से बचे रहेंगे। और आखिर में फल क्या बता दिया कि 8 ही कर्मों का क्षय कर कर वो मुक्ति को प्राप्त करता है। आगे का बोल है, विनिवट्ट न्यायनम भन्ते जीवे किम जनयी। ये भी सुंदर बोल है। विनिवट्ट न्याय अर्थात विषयों का त्याग करने से, पहले भी आया था, अभी भी वापिस फरमा रहे कि विषयों के त्याग करने से जीव को क्या फल की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने बता दिया कि पाव कम्मानम अकर्णयाय, पहले भी बताया था कि आरंभ परिग्रह को छोड़ देगा। वही बात बता रहे कि पाप कर्म को वो नहीं करने के लिए उद्यत होगा, मतलब वो अब विचार कर लेगा कि अब मुझे पाप कर्म नहीं करना है। अर्थात आरंभ परिग्रह और असत्य, चौर्य, अब्रह्मचर्य, परिग्रह आदि जो भी 17-18 पाप है, उन पापों में मुझे आगे नहीं बढ़ना है। तो आगे क्या करना है? पूर्व में बंधे हुए जो कर्म है उसको खपाना है। भूतकाल में जो मैंने अशुभ कर्म बांध कर रखे हैं उसको मुझे निर्जरा करना है, खपाना है। और इस तरह से पापों को खपाकर मैं क्या हो जाऊंगा? चाउरंत संसार कंतारम विवयई। ये जो 4 गति रूप वन है, 4 गति रूप समुद्र है, उसको मैं खपा दूंगा, उसको मैं खत्म कर दूंगा और मुक्ति को प्राप्त हो जाऊंगा। तो ये जो 4 गति है, भगवान इस 4 गति को किस रूप में देख रहे हैं? फॉरेस्ट के हिसाब से देख रहे हैं, फॉरेस्ट के रूप में देख रहे हैं। फॉरेस्ट मतलब वन, मतलब ऐसा स्थान जहां से निकलना कठिन होता है, ऐसा स्थान जहां पर खाने के लिए आहार नहीं,
पीने के लिए पानी नहीं, और बहुत प्रकार के दुख लगे हुए हो, भगवान ने इस चार गति को वन कहा है। तो इस चार गति से वो दूर हटकर सिद्ध गति को प्राप्त कर लेता है। किससे? विषयों के त्याग से। यह त्याग नरक गति में नहीं हो सकता, तिरंज गति में भी दुर्लभ है, और देव गति में भी नहीं हो सकता। मनुष्य गति में भी सिर्फ वही कर सकते हैं जो मनुष्य सन्नी मनुष्य बने हैं, समूर्चिम नहीं बना, जो कर्म भूमि में जन्मा है, अकर्म भूमि में नहीं जन्मा। कर्म भूमि में भी ये आर्य क्षेत्र में जन्मा है, अनार्य में नहीं जन्मा अपेक्षा से। और आर्य क्षेत्र में भी जन्मे हुए सभी नहीं करते हैं, बल्कि परिवार में संस्कार होने चाहिए, वही कर सकता है। तो इतनी दुर्लभता लगभग हमने प्राप्त कर ली है, उसको सुलभ बना लिया है। अब इस भव को वेस्ट नहीं करना है। बोलते बोलते समय बीत रहा है, 1 वर्ष बीत गया, 5 वर्ष बीत जाएंगे, बोलते बोलते हमारा पूरा जीवन बीत जाएगा, और एक दिन आएगा जब हमने जो आयुष्य कर्म बांधा है वो पूरा हो जाएगा, और आयुष्य कर्म का बैलेंस पूरा खत्म होने के बाद मरना पड़ेगा, मृत्यु आ जाएगी। अब अगले भव में जाना पड़ेगा। तो अगले भव की व्यवस्था और मोक्ष की व्यवस्था इसी भव से हमको करना है। आगे 33वां बोल है कि संभोग पचखानेनम मनते जीवे किम जनयेहि। मतलब संभोग, संभोग मतलब एक दूसरे की सेवा लेना, एक दूसरे के साथ रहना, उसका त्याग करने से जीव को क्या फल की प्राप्ति होती है। अब पूरी तरह त्याग करना है तो ये कौन कर पाएगा? जो जिन कल्पी मुनि है, जिन कल्पी मुनि जो अकेले विचरण करते हैं, समूह में नहीं रहते हैं, और अनेक प्रकार के उनके नियम हैं, ऐसे जिन कल्प मुनि ही संभोग, पूरी तरह से संभोग का त्याग कर पाते हैं। तो उनको क्या फल की प्राप्ति होती है? आलम बनाइन खवेई, मतलब अब त्याग कर दिया है, इसका मतलब किसी के ऊपर वो अब किसी का आलंबन नहीं लेंगे, किसी की सहायता नहीं लेंगे, किसी की सेवा नहीं लेंगे। आगे इस तरह से निरालंबन होकर वो अपने आप में स्थित हो जाते हैं। आय यठिया जोगा भवंती, मतलब स्व अवलंबी हो जाते हैं, और जोगा भवंती, उनके जो भी मन वचन और काया के योग है वो दूसरे के लाभ का उपयोग नहीं करते हैं। अच्छा, एक मिनट। हाँ, कि उनके जो मन वचन और काया के योग है वो मात्र खुद के लिए शुभ प्रयोजन में इस्तेमाल होते हैं, और दूसरे किसी का भी वो आलंबन नहीं लेते हैं। इस तरह से निर आलंबन बना हुआ वो जिन कल्पी मुनि, आगे उनको क्या लाभ होता है? नो, किसी की आशा नहीं रखता है, किसी से आशा नहीं रखता है, किसी से अभिलाषा नहीं रखता है, कोई प्रकार की कल्पना नहीं करता है कि ये आएगा, मेरी सहायता करेगा, मुझे देगा, या मुझे दुख से बचाएगा, और किसी की इच्छा भी नहीं करता है। और इस तरह से किसी की अभिलाषा, इच्छा, कल्पना न करता हुआ वह जीव दूसरी सुख शैया को अंगीकार करता है। दूसरी सुख शैया मतलब ठानांग सूत्र में साधु के लिए 4 प्रकार की सुख शैया का वर्णन किया गया है। उसमें से दूसरी सुख शैया है कि वो साधु किसी से भी लाभ की अपेक्षा नहीं करता है, किसी से भी सेवा की अपेक्षा नहीं करता है, ये दूसरी सुख शैया। तो इस तरह से वो दूसरी सुख शैया को प्राप्त हो जाता है। किससे? संभोग पचकाने न, मतलब किसी की सहायता नहीं लेने से। तो हमारे लिए भी उपदेश है, जितना हो सके हम जो भी करना है वो खुद के आधार पर करें, किसी से आशा नहीं रखे। मान लो आपको स्थानक में जाकर औषध करना है, हम विचार नहीं करेंगे कि कोई साथ में है, कोई नहीं आएगा, कोई आएगा, सामयिक करनी है, आपका मंडल है, तो हम ये विचार नहीं करेंगे कि कितने लोग आएंगे, कितने नहीं आएंगे। मुझे मेरे आत्म कल्याण के लिए साधना करनी है, चाहे कोई साथ हो या साथ नहीं हो। आगे 34वां बोल है कि उपधि के पचकान से जीव को क्या लाभ होता है। उपधि, उपधि मतलब जो भी साधु संतों के उपकरण है, उसमें से हमको
मुंहपत्ती छोड़ना है और रजोहरण छोड़ना है, क्योंकि साधु का ये लिंग है, साधु की ये चिन्ह है कि कम से कम मुंहपत्ती और रजोहरण तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये यतना के साधन है, इसके बिना यतना नहीं हो सकती है। इसलिए ये दो साधन तो रहेंगे। इसके अलावा जो भी उपकरण है, तो उन जितने ज्यादा उपकरणों का त्याग किया जाएगा, जैसे मान लो भगवान ने 4 पात्र रखने की आज्ञा विधि बताई है, तो एक साधु के लिए, तो कोई साधु विचार करे कि मैं 4 पात्र नहीं 3 पात्र ही रखूंगा, 3 नहीं 2 ही रखूंगा, और उसी में अपने जीवन का निर्वाह करूंगा। तो इस तरह से वस्त्र आदि जो भी उपकरण है, तो जितना ज्यादा उपकरण का त्याग किया जाएगा, उससे उस जीव को, उस साधक को क्या फल होगा कि अपलिमंथम जनयी, जनयी मतलब प्राप्त करेगा। क्या प्राप्त करेगा? अपलिमंथम, अर्थात ये जो उपकरण, अधिक उपकरण होने के कारण मेरा जो समय उनको, उन उपकरणों का ध्यान रखने में, सार संभाल करने में और प्रतिलेखन आदि में जाता था, अब वो समय वहां पर न जाते हुए बचा हुआ, वो जो समय बचा है वो किस में लगाया जाएगा? स्वाध्याय में, ज्ञान ध्यान और वैयावच में लगाया जाएगा। तो उसको कहते हैं अपलिमंथम, मतलब स्वाध्याय में जो विघ्न बन रहा था, अब वो विघ्न को मैंने क्या कर दिया है? दूर कर दिया है। तो इस तरह से अपलिमंतम, और इस तरह से उपकरण रहित हुआ वह साधु निकंकी, मतलब अब उसको कोई कांक्षा नहीं रहेगी, उसको आकांक्षा नहीं रहेगी कि मैं ये उपकरण ले लूं, या ये शॉल ले लूं, ये चद्दर ले लूं, या इतने वस्त्र ले लूं। इस तरह से उपकरण संबंधी जो भी आकांक्षा रहती है, उसको ये इच्छाएं नहीं रहेगी। और वही मंतरेनम, मतलब उपकरण जब उसको नहीं मिलेंगे, तब वो संक्लेश को प्राप्त नहीं करेगा। उपकरण नहीं मिलने पर वो संक्लेश को प्राप्त नहीं करेगा। तो इस तरह से ये उपधि का पचकान करने से, उपधि का त्याग करने से साधक को फल की प्राप्ति होती है। आगे भी जो बोल आएंगे हम इसमें स्पष्ट, पीछे भी जो बोल गए स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जितना ज्यादा विषयों का, पदार्थों का त्याग किया जाएगा समझ पूर्वक, उतना ज्यादा हम उन विषयों के प्रति जो विचार करते थे, अब वो विचार बंद हो जाते हैं। और विचार बंद होने के बाद अब हमारी अपेक्षा या आशा नहीं रहती है कि मुझे वो मिले, या उस व्यक्ति को मिल गया मेरे पास नहीं है। इस तरह का संक्लेश, इस तरह का दुख हमारे मन में नहीं रहता है, तो शांति का अनुभव होता है। जिस जीव को कम से कम पदार्थ चाहिए, उसका जीवन शांति से बीतता है, और जिस जीव को अधिक इच्छाएं होती है, उस जीव का जीवन वो अशांति में प्राय बीतता रहता है। आगे का बोल है 35वां बोल, और 5-1 मिनट चलाएंगे। 35वां बोल है, आहार के पचकान से जीव को क्या फल की प्राप्ति होती है? आहार का त्याग कर दिया। अब आहार का त्याग यहाँ पर ऐसा समझना है कि कुछ समय के लिए आहार का मतलब जो तपस्या की जाती है वैसा, या फिर जो सदोष आहार है उसका त्याग करने से जीव को क्या लाभ की प्राप्ति होती है? तो भगवान फरमाते हैं, जीविया संसपोगम वो छिंदई, वो छिंदई मतलब दूर कर देता है, उसको खत्म कर देता है। क्या खत्म करता है? जीविया संसपोगम। आपको अगर याद है प्रतिक्रमण में संथारय, संलेखना संथारा या तपस्या के 5 अतिचार है, उसमें से एक है जीविया संसपोगे, मतलब जीवित रहने की इच्छा करना। तो यहाँ पर जिसने आहार का त्याग किया है, ऐसा साधक जीवन मतलब जीवित रहने की इच्छा का त्याग कर देता है। क्योंकि जीव जिंदा कब रहेगा? जब वो आहार करेगा। अगर वो आहार का त्याग कर रहा है, इसका मतलब वो जिंदा रहने की भी इच्छा का क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। और इस तरह से जब आहार नहीं मिलेगा, तब वो संक्लेश को प्राप्त नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने आहार संबंधी जो ममत्व था, आसक्ति थी, या प्राप्त करने की जो इच्छा थी, उस इच्छा को ही खत्म कर दिया। मिले तो ठीक, और नहीं मिले तो भी ठीक,
अर्थात वो संक्लेश को प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए साधु संतों का स्पष्ट नियम है। एक नियम ऐसा है कि बारिश अगर चलती रहे तो बारिश में साधु संत गोचरी के लिए नहीं जा सकते हैं। तो हमने सुना होगा कि बारिश के दिनों में कई कई जगह पर साधु संतों के उपास तो आता है, बेला तेला पचोले पचोले तक उनको आहार नहीं मिल, मतलब 5-5 दिनों तक साधु संतों को आहार नहीं मिलता है। तो संक्लेश को प्राप्त नहीं होते हैं। वो एक ही विचार करते हैं कि हमारे ये निर्जरा का अवसर है। कहना आसान है, लेकिन जब प्रसंग घटेगा तब वो जीवन में आचरित करना कठिन हो जाता है। लेकिन जब तक ऐसे कठिन कार्य नहीं किए जाएंगे तब तक हमारे बांधे हुए कर्म भी खपने नहीं वाले हैं। कर्म बांधे हैं हमने तो भोगना भी हमको ही पड़ेगा। तो हम भी हमारे जीवन में, श्रावक जीवन में ये उतार सकते हैं कि जब हमको आहार नहीं, पहली बात तो आहार के संबंधी जो आसक्ति उसको कम करना पड़ेगा। और जब आसक्ति कम होगी तभी हमारी जो ये अलग अलग पदार्थ खाने की प्रवृत्तियां है वो कम हो जाएगी। लक्ष्य क्या होना चाहिए? उदर पूर्ति का लक्ष्य होना चाहिए। शरीर को भाड़ा देना है, ये लक्ष्य होना चाहिए। और वो करते समय ध्यान रखना है कि अधिक आरंभ और समारंभ भी नहीं होना चाहिए। तो जब ये विचार रहेंगे तो फिर जीव की, हमारी जो वृत्तियां है वो बाहर भटकेगी नहीं। होटल में जाने की प्रवृत्तियां भी कम होगी। और कहीं शादी में चले गए तो भी हम इजीली 2, 3, 5, 6 मतलब मर्यादित द्रव्यों में हम हमारी उदर की पूर्ति कर सकते हैं। इजीली हम रात्रि भोजन का त्याग कर सकते हैं। कंदमूल आदि जो भी अनंत जीवी है उन सब्जियों का त्याग भी कर सकते हैं। कब? जब आहार की इच्छा नहीं रहेगी, आहार से पचकान करेंगे। ठीक है। अब आगे है, कषाय के पचकान से जीव को क्या फल की प्राप्ति होती है? तो कषाय के त्याग से जीव वितरागता को प्राप्त करेगा। क्योंकि वितरागता क्यों अभी नहीं है? क्योंकि हम में कषाय है, क्रोध मान माया लोभ। जब ये कषाय छूट जाएगी तो वितरागता की प्राप्ति होती है। और जब ये पूरी छूटेगी तब। और जब तक हम श्रावक, अभी हम श्रावक है और जो भी साधु है वो छठे सातवें गुणस्थान में है, उस गुणस्थान में रहकर वो जितने जितने कषायों का त्याग करते हैं, कषायों को नियंत्रित करते हैं, उतना उतना उनको वितरागता का अनुभव होता है। हम भी देखेंगे कि जो पदार्थ से हमारा कोई संबंध नहीं, जिस क्षेत्र से, जिस व्यक्ति से हमारा कोई संबंध नहीं, उस व्यक्ति के साथ कोई घटना घट भी जावे तो हम मान लो कि वितराग जैसे होते हैं। हमको ना राग होता है ना द्वेष होता है, क्योंकि उस व्यक्ति से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूं। अनुकंपा है कि वो बात अलग है, लेकिन राग द्वेष लगभग नहीं होगा क्योंकि जुड़ा हुआ नहीं हूं। तो उसी तरह से हम जितना ज्यादा पदार्थों से अलग रहेंगे उतनी उतना हमको वितरागता की प्राप्ति होती रहती है। और जब वितरागता की प्राप्ति होगी तो भगवान फरमाते हैं जीव को क्या फल होगा? सम सुह दुखे, मतलब सुख और दुख में वो समभाव रखेगा। सुख और दुख में क्या रखेगा? समभाव रखेगा। कभी कभी दुख में संभाव रखना आसान हो जाता है, लेकिन सुख में संभाव रखना कठिन होता है, क्योंकि ये अनुकूल परिचय है। हमारे जीवन में जो साता का उदय है, अच्छा भोजन मिलना, आहार मिलना, धन मिलना, सत्ता प्रतिष्ठा, गाड़ी बंगला वस्त्र और सगे संबंधी, परिवार, खुशहाल परिवार, ये सब साता का उदय। लेकिन भगवान कह रहे उसमें अगर आसक्त हो गए तो आगे दुर्गति तैयार है। तो जब सुख की प्राप्ति होती है उसमें संभाव रखना कठिन होता है, उसमें हमको संभाव रखना है। तो सुख में भी और दुख में भी संभाव रखना है। अब आगे है 37वां बोल, योग के पचकान से जीव को क्या फल की प्राप्ति होती है? मन वचन और काया, ये 3 योग है। ये पूरी तरह से बंद कर दूं, जब हम सोते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड चलता है, स्वप्न भी आते हैं। हम करवट आदि ले तो काय योग चालू है, और नींद में कोई बड़बड़ करे तो उसका वचन योग भी चालू है। और ये तो हो गई, ये हो गया मोटा दृष्टांत। बाकी जब तक 14वां गुणस्थान नहीं आता तब तक जीव सयोगी कहलाता है। मन वचन और काया के योग उसके निरंतर प्रवर्तमान है, चालू रहते हैं। तो जब योगों का त्याग किया जाएगा तो जीव को क्या फल की प्राप्ति होगी? भाई 14वां गुणस्थान की प्राप्ति होगी। 14वां गुणस्थान मतलब
अयोगी बन जाएगा। और अयोगी बनने पर क्या होगा? नवम कम्मम न बंधई पूर्व बद्धम च निज्जरई। मतलब 14वें गुणस्थान में नए कर्मों का बंध नहीं करेगा, और भूतकाल में जो अभी अभी थोड़े बहुत शेष है उन सभी कर्मों को भी खपाकर वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। आगे का बोल है 38वां बोल। बस ये आखिरी बोल लेंगे। शरीर के पचकान से जीव को क्या फल की प्राप्ति होती है? शरीर का त्याग करना मतलब, हम प्रतिक्रमण में बड़ी संलेखना जो है उसमें बोलते हैं इट्टम कंतम पियम मनुनम मनामम धिज्जम विशास्यम सम्मयम अनुमयम बहुमयम। मतलब इस शरीर को आज तक और अनेकों भवों में से, अनेकों भवों में हमने आज तक इसको अपना माना है, मेरा माना है, और इसकी अच्छी तरह से सार संभाल करिए। कैसे करी है? रयन करन्न का समानम, रत्नों के पेटी के समान इसकी सुरक्षा करी है। आभूषणों के पेटी के समान इसकी सुरक्षा करिए, इसकी रक्षा करिए, इसका ध्यान रखा है। लेकिन भगवान कह रहे इसका तो त्याग करना पड़ेगा। तो शरीर के त्याग करने से जीव को क्या फल की प्राप्त होती है? तो समझ में आता है कि जैसे ही शरीर अलग हो जाएगा और कर्मों को भी खपा दिया है तो वो आत्मा मोक्ष को प्राप्त करेगी, सिद्ध हो जाएगी। तो भगवान फरमाते हैं सिद्धई सय गुणतनम जनयई, मतलब सिद्धों के गुणों को प्राप्त कर लेता है। सिद्धों के कितने गुण हैं? अपेक्षा से 8 गुण है, और अपेक्षा से 31 गुण है। मतलब 8 कर्मों को खपाने से 31 गुणों की प्राप्ति होती है। वैसे तो अनंत गुणों की प्राप्ति होती है, तो वैसे अतिशय गुणों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे गुण जो संसार के एक भी जीव में, एक भी प्राणी में नहीं मिलेंगे, ऐसे गुणों की प्राप्ति होती है। और आगे क्या होगा कि लोगोगम मुवक गए, मतलब लोक के अंतिम जो छेड़ा है, लोक में ऊपर वो स्थित हो जाते हैं, और वहां पर परम सुही भवई, परम सुख को प्राप्त करते हैं अनंत काल तक, जिसका कोई अंत नहीं। इतने काल तक वो अब परम उत्कृष्ट सुखी रहेंगे। तो इस तरह से शरीर का त्याग करने से मतलब मोक्ष में जाने से जीव को प्राप्ति होती। क्या प्राप्ति होती है? परम सुही भवई, परम सुख। जिस सुख के पीछे संसार का प्रत्येक प्राणी भागदौड़ कर रहा है वो संसार में मिलने ही नहीं वाला है, क्योंकि पत्थर से कभी भी तेल नहीं निकाला जा सकता, उसी रेत से कभी तेल नहीं निकाला जा सकता, उसी तरह संसार से कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होने वाली है। वो कब होगी? मोक्ष को प्राप्त करने पर ही होगी। तो इन बोलों पर ध्यान देवे, चिंतन करें, भगवान महावीर स्वामी हमारे लिए क्या छोड़कर गए हैं इसका विचार कर कर ज्यादा से ज्यादा हम धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े। यही भावना के साथ भगवान की वाणी में कुछ कहने में आया, विपरीत कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सभी को खमत खामना। जय जिनेन्द्र। कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न? સર તમે ક્યાંથી શરૂ કર્યું? क्या? આજે ક્યાંથી શરૂ કર્યું તમે? સંયમથી? नहीं, हाँ नहीं, કારણ કે संयम नहीं। પહેલા ચાલુ નહોતું થયું ને એટલે। हाँ 24, 24वां बोल, श्रुत की आराधना। અચ્છા 24 મિનિટ એટલે हाँ 24वां। મારે મેં તબથી ચાલુ કર્યું એટલે મને આગળ નથી। હા ना ना 24वां बोलती चालू शुरू करें। પછી અપલોડ हाँ अपलोड થઈ પછી જશે। અપલોડ થશે ને? हाँ થશે થશે। હા હા થેન્ક યુ। ઓકે ठीक है साफिर। मांगलिक। थैंक यू सो मच आदर्श भाई फॉर द वंडरफुल विवेचन। आप इतनी इजी लैंग्वेज में समझाते हैं ना तो लगता है किसी का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। नहीं ऐसा नहीं, और थोड़ा सा आज क्विक करना पड़ा उसको क्योंकि समय कम था। नहीं नहीं आपका खरेखर સરસ સમજાવો છો। इजी लैंग्वेज रहता है, समझ आता है अच्छे से। हाँ इजी लैंग्वेज है ना એટલે પ્રશ્ન ન इट्स રહેતો वेरी છે। नाइस।
आदर्श जी, एक चीज आपने एक दफा बताया कि अगर तपस्या करनी है तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मल्लीनाथ भगवान को इसी के कारण स्त्री का वो मिला था ना, क्योंकि उसने अगले भाव में तपस्या की थी और उसके फ्रेंड्स को बताया नहीं था, ऐसा कुछ है नहीं, ना? बताए नहीं, उन्होंने गलत जानकारी बताई फ्रेंड्स को। मतलब जो भी उनके मित्र थे, 6 मित्र थे, और ये खुद ऐसे 7 थे जिन्होंने दीक्षा ली थी और निर्णय किया था कि हम जो भी तपस्या करेंगे वो एक साथ करेंगे। तो उन्होंने बाहर माया समाज में किया तो था। बताया ही नहीं, खुद अपने आप में निर्णय किया। अब उन्होंने माया करी कि भाई मैं इनसे आगे कैसे बढ़ूं। तो मैं बोल दूंगा कि पारना है, और पारने के दिन बोल दूंगा कि भाई नहीं, मुझे आज नहीं करना है, मैंने बेला कर लिया। बेला होता दूसरों का तो ये तेला कर लेते। तो इस तरह से माया करी है। और उन्होंने जो भी वो अपने आप में निर्णय किया था कि ऐसा ऐसा करना है, तपस्या करनी है, बाहर प्राय कर कर साधु संत बाहर बताते नहीं है कि तपस्या कौन सी है या क्या। आज भी वर्तमान में बहुत ऐसे साधु संत है जो बड़ी तपस्या करते हैं, और जब वो 25, 30, 35, 40 तक पहुंचते हैं, तब जाकर लोगों को पता चलता है कि भाई इनकी तपस्या है। आज भी ऐसे साधु संत विराजमान है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो एक प्रेरणा भी तो मिलती है, अगर बताते हैं हाँ किसी को तो प्रेरणा का भी स्रोत बनता है। हाँ, सही है। दोनों अपेक्षा है कि इससे प्रभावना भी होती है। जब कोई विकट त्याग, क्योंकि 67 बोल में प्रभावना का बोल है, उसमें त्याग और तप दोनों बातें आई है। तो अपेक्षा है, लेकिन क्या है, ये सब कषाय है, अहंकार है। देखना, जब मेरी प्रशंसा होती है, जैसे अनुकूल परिचय प्रशंसा होगी, तो बहुत कम साधक ऐसे होते हैं जो अपने आप को स्थिर रख पाएंगे। तो दोनों अपेक्षाएं हैं। भाई बराबर। सामने वाला व्यक्ति जिसकी प्रशंसा की जा रही है वो फिसले भी नहीं, इसका भी ध्यान हमको रखना चाहिए। तो दोनों अपेक्षा है। अहंकार की दृष्टि से अच्छा नहीं है। बराबर बराबर, सही है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मंगलिक, आप फरमाए कोई मंगलिक। आप बोलिए, आप फरमाइए। गुरु भगवंतों की आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकुतमा अरिहंता लोकुतमा सिद्धा लोकुतमा साहू लोकुतमा केवली पनत्तो धम्मो लोकुतमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणा दुर्गति हरना, सुगति करना, और न शरण कोई होए भव्य प्राणी, करे आराधन अक्षय अमर पद हो। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। जय। ठीक है सर, जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र।